या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और आज हम सुनेंगे माँ छिन्नमस्ता की कथा और मंत्र। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के आधार पर माता छिन्नमस्ता को मुख्य रूप से तंत्र की देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के कुछ खास नियम हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल भी दे देती हैं। छिन्नमस्ता माँ 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। माता छिन्नमस्ता को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक दिन माता छिन्नमस्ता अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। तभी माता की सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है और माता से कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियां बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रही। माता से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई और माँ भवानी ने अपना सिर काट दिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती हैं। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखती हैं, इसलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के कुछ नियम भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र रखें और हाथ में जल लेकर संकल्प करने के बाद हाथ जोड़कर माता छिन्नमस्ता का ध्यान करें। माता छिन्नमस्ता को सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक जलाएं। माता पर नील अथवा सफेद फूल चढ़ाएं और लोबान से धूप करें। उड़द की दाल से बनी मिठाई का माता को भोग लगाएं। बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लाजवर्त की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र विरोचनीय ॐ ॐ फट् स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र विरोचनीय ॐ ॐ फट् स्वाहा। जय माता दी। प्रेम से बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना भी की जाती है और व्रत कथा श्रवण की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसने घोर तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। साथ ही उसने ब्रह्मदेव से अजर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी यह वरदान देने से मना कर दिया। साथ ही उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। तब उसने सोचा कि शिव जी तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी विवाह नहीं करेंगे। अतः यह सोचकर उसने भगवान से सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मारे जाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। बाद में तारकासुर ने पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से तंग होकर देवता शिव जी के पास पहुंचे और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया।
तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया और माँ पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर दानव का वध कर दिया। माँ स्कंद माता को कमल का फूल अति प्रिय है, इसलिए उन्हें कमल का फूल अर्पित करना मंगलकारी साबित होता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, साथ ही 2 हाथों में इन्होंने कमल लिया है। एक हाथ से स्कंद को पकड़े हुए हैं और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। वहीं माँ की गोद में स्कंद बाल रूप में विराजित है। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। मित्रों, आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।